हर मज़हब में कोई ना कोई क़ुव्वत है, इसको हम अल्लाह कहते हैं, उनके वहाँ ईश्वर है। वो ईसाइयों को ईसा इस्लाम को मानते हो, तो हर मज़हब के मानने वाला वहाँ गुरु नानक जी को मानते हैं। वो उन पर भरोसा करें और हिम्मत न हारें। जालिम हर मज़हब में पैदा हुए हैं। कृष्ण जी का जब जन्म हुआ तो कौन सा राजा था जो हर लड़की को मरवा देता था? कंस था। फिर उनके वहाँ भी जालिम है। रावण उठा ले गया सीता जी को, कौन है? हिंदू मज़हब के हैं। तो जालिम हर मज़हब में हुए हैं। मौजूदा हुकूमत भी जालिमों के साथ में आती है। इसका मुकाबला करना होगा। जो तरीक़े हैं जमहूरियत में, जमहूरी मुल्क है आज मुकाबला जमहूरियत की तरह से किया जाएगा, जमहूरी तरीक़े अंदाज में। और ये समझ लें कि ये लोग जो हैं यकीनन इस मुल्क के लिए बेहतर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो लिहाजा जितना जब भी मौका मिले तो इस हुकूमत को हरा दें और मुल्क में चैन, अमन चैन कायम हो सकता है। सेकुलर क़ुव्वतें जो आएंगी तो इंशाअल्लाह अमन चैन होगा। तो लड़ाई ज़्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन फिर भी 2-3 साल की तो कम से कम है, वरना 24 तक तो है ही है। और 24 में भी अगर बह गए राष्ट्रवाद के नाम पर, किसी और नाम पर, तो फिर और भुगतना पड़ेगा।